नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। सैयद असीम वकार मेरे साथ जुड़ चुके हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं। अब उनके पास चलते हैं। सैयद असीम वकार, थोड़ी देर से आए आप, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। देखिए, यहाँ पर दो तरह की अभी तक की बातें आई हैं सैयद असीम वकार। एक तरफ प्रोफेसर प्रवेश कुमार कह रहे हैं कि हिंदू चैतन्य हो गया है, VHP से हैं वो, और वो अब देख रहा है कि औरंगजेब जैसे एक ऐसे शासक को जिसने हिंदुओं पर जुल्म ढाया, इस देश के खिलाफ काम किया, उसको हम यहाँ पर रहने नहीं देंगे, उसकी कब्र को रहने नहीं देंगे। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो ASI प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट है उससे हम निकलवाने की कोशिश करेंगे, और राम मंदिर तो हमारी सरकार भी बना, ऐसे इस पे भी हम काम करेंगे। इसको लेकर मंथन जारी है। अब सैयद असीम वकार, आपका क्या मानना है? क्या औरंगजेब की कब्र को हटाया जाना चाहिए? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, क्यों हटाया जाना चाहिए? क्यों हटाया जाना चाहिए? जिस देश में नाथूराम गोडसे की कब्र हो सकती है, जिस देश में आतंकवाद के आरोप में फंसे हुए लोग जिन पर केस चल रहा है वो लोकसभा में बैठ सकते हैं, तो उस देश में आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं देर से आया हूं, लेकिन मैं दो बातें अपनी कहना चाह रहा था। एक हजरत थे, एक जनाब थे, उनसे मेरी बात चल रही थी, तो कहने लगे कि साहब औरंगजेब को आप अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं? मैंने कहा नहीं, अपनी बात रखिए। तो उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह साहब के 2 साहबजादों के कत्ल कर दिए थे, ऐसा क्रूर शासक। तो हमने, सर औरंगजेब ने तो सिर्फ 2 साहबजादों के कत्ल किए थे, हम उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, वो गलत तरीका था, वो क्रूरता थी। लेकिन 1984 में गुरु गोविंद सिंह साहब के 10,000 बेटों का कत्ल हो गया इसी देश में। इस पर क्या बोलेंगे आप लोग? हमारे देश के ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने, अपर क्लास लोगों ने 84 में सिखों का नरसंहार कर दिया। क्या वो गुरु गोविंद सिंह साहब के बेटे नहीं थे? न जाने कितने सिख भाइयों को जिंदा जला दिया गया उनकी पगड़ियों में बांधकर। न जाने कितनी सिख बच्चों को बेवा कर दिया, बच्चों को यतीम कर दिया गया, औरतों को बेवा कर दिया गया 1984 में। क्या वो गुरु गोविंद सिंह साहब के बच्चे नहीं हैं वो सिख जिनकी हत्याएं हुई? 2 पर इतना बड़ा आप पहाड़ उठा रहे हो, 10,000 20,000 जो मारे गए थे, इन पे कौन बोलेगा? खत्म। यह क्या तरीका बना रखा है आप लोगों ने? आप बता रहे हैं, बैठे हुए अभी मैं बात करता हूं इनसे कि शिवा, एक साहब कहने लगे मुझसे कि हिंदू हृदय सम्राट थे शिवाजी। अगर हिंदू हृदय सम्राट थे तो एक इतिहासकार है राम पुनियानी, उनको बुलाइए, उनसे बात कीजिए। वो बताएंगे कि ब्राह्मणों ने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करने से इनकार कर दिया था। अगर हिंदू हृदय सम्राट थे तो ब्राह्मणों ने इनकार क्यों किया? अगर हिंदू हृदय सम्राट थे तो मराठों की और राजपूतों की जंग क्यों होती थी? अगर हिंदू हृदय सम्राट शिवाजी को माना जाता था तो राजा जयसिंह के बेटे कछवाहा राजपूत, पूरा का पूरा जयपुर स्टेट शिवाजी महाराज के विरोध में क्यों था? मैं नहीं बताऊंगा। अगर हिंदू हृदय सम्राट थे, आज ही थे, तो आप पहले हिंदू हृदय सम्राट नहीं थे। आपकी बात सुनिए सर, नहीं अभी बीच में ना बोल, बात पूरी होने दीजिए। अच्छा, पूरी करिए फिर। बात पूरी होने चाहिए। अगर शिवाजी महाराज और उनकी सेना को हिंदू हृदय सम्राट माना जाता है तो तानाजी के खिलाफ उदय भान सिंह राठौर अपनी सेना लेकर क्यों गए थे? उदय भान सिंह राठौर ने तानाजी को, शिवाजी के सिपह सलार को मारा क्यों? अगर हिंदू हृदय सम्राट थे तो सरेंडर होना चाहिए था। जवाब दीजिए जरा इस बात के ऊपर। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? अगर शिवाजी ने सिंह के 2 बेटे मारे जाएंगे, शिवाजी ने औरंगजेब शिवाजी ने किसको अगर 2 बेटे कन्वर्जन करवाया? शिवाजी ने किस पर जजिया कर लगाया? शिवाजी ने किसको जबरन अपना धर्म कबूलवाया? शिवाजी ने किस पर धर्म के हिसाब से
अत्याचार किए। आप कहां से कहां चीज जोड़ रहे हैं? मैं समीर चौगावकर आपसे पास आता हूं। भाई समीर साहब, चौगावकर जवाब दीजिए जरा इनको। सैयद भाई- असीम वकार जो बोल रहे हैं इस पर आपका भाई क्या कहना है? अग्रवाल जी सरेंडर, अग्रवाल जी आवाज दब गई आपकी। अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे, नहीं, मुझसे मत पूछिए। आज के देश में, आज के सुनिए आज, अरे सुनिए सर, अरे बात तो सुनिए। हाँ, बोल दीजिए, अरे टेक्स्ट पे बात सुन लीजिए, जजिया पे बात सुन लीजिए, जजिया पे बात सुन लीजिए। बोल नहीं, जजिया नहीं, मैंने 4-5 सवाल पूछे आपसे। बात तो सुन लीजिए मेरी, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। पूरी हो जाने दीजिए। बोल दीजिए, आपके पास 20 सेकंड है, बोलिए। सर सर आप टैक्स की बात कर रहे हैं। अग्रवाल जी जब सुबह उठ के पेस्ट करते हैं आप, तो उस पे टैक्स, नहाने के साबुन पे टैक्स, भोजन, सीवर पे टैक्स, जो आप टॉयलेट जाते हैं, जब आप सड़क पर निकलते हैं गाड़ी लेकर, उस पे टैक्स, लवणे भोजन, गाड़ी खरीदने पे टैक्स, कबर पे टैक्स, कफन पे टैक्स, इंटरटेनमेंट पे टैक्स, रोने पे टैक्स, हंसने पे टैक्स, दाल पे टैक्स, चावल पे टैक्स, खस्ता पे टैक्स, पूरी पे टैक्स, कितने टैक्स लीजिएगा आप? तुम ये यहाँ पर मेरे साथ माहौल करने आए हो या मुझसे इंटरव्यू करने आए हो? तो वो धर्म के हिसाब से लगता है, वो धर्म के हिसाब से लगता है, वो धर्म के हिसाब से लगता है, वो मुस्लिमों पर अलग लगता है और हिंदुओं पर अलग लगता है। आपको अलग देना पड़ता है, मुझे अलग देना पड़ता है क्या? मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? मैं आपसे क्यों कह रहा हूं जजिया कर, क्योंकि जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगता था, धर्म के हिसाब से लगता था। सर मेरे पास और भी पैनलिस्ट हैं, मैं दूसरे के पास जाना चाहता हूं। आपके पास जानकारी नहीं है। जी गौरव जी, मुझे सुनिए सर, नहीं आपके पास जानकारियां नहीं है, आप आधे जानकारी लेके बैठे हैं। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं, मेरी गलती है। नहीं बाबा, नहीं मेरी गलती है यार। नहीं भाई सर, मेरे पास सुनिए जजिया क्या है, सुनिए जजिया क्या मैं है। अभी यहाँ इतिहास की जजिया किताब में खोल कर नहीं बैठा हूँ, सर जजिया में तो सुन लीजिए एक बात, जल्दी पूरी कीजिए, फिर हजरत जजिया में जाऊंगा। जल्दी पूरी कीजिए। हजरत जजिया, देखिए मुसलमानों को टैक्स देना पड़ता है, मुसलमान होने के लिए ज़कात देना पड़ती है 2.5%, और 49 साल के औरंगजेब के शासन में उसने कोई टैक्स नहीं लगाया। आखिर के 5 साल में जब वो साउथ की तरफ गया तो उसने 1% जजिया लगाया और 2.5% ज़कात। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जजिया अगर लगा दिया 1%, तो आदमी, लोग कहते हैं कि साहब वो इसलिए लगाया था कि मुसलमान हो जाए। अब कौन से लोग थे जो 1% टैक्स जजिया का ना देकर मुसलमानों से 2.5% देंगे? इस पर एक Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? Gun smoke, gun smoke.